हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में, जो आपकी तदर्थ समिति होती हैं, जैसे प्राकलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई। इन समितियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका एंड तक वीडियो देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की बिल्कुल पूरी सीरीज चला रहा हूं यूपीएसआई के लिए अनअकैडमी पर। ये जो आपकी क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसमें एनरोल कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं अनअकैडमी पर, तो आप लोगों को क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी और बिल्कुल फ्री में आप उस क्लास को देख सकते हैं। वहां पर मैं आपके हर छोटे से छोटे डाउट को भी क्लियर करता हूं। तो वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं या अपने यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का जरूर से प्रॉफिट उठाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरा टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत हुई, ये कब से हुई, तो ये हुई आपकी कब से। आपका सही आंसर हो जाएगा 1991 से, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 से हुई, 1991 से। अभी हाल ही में मैं आपको आगे बताता हूं कि कितनी समितियां होती हैं और समितियों के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन के संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया, 11, 17, 22 या 26, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितनी समितियों ने काम करना शुरू किया, तो ये किया आपका 17 समितियों ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संसद की समितियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो देखो संसद की समितियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति को ही हम तदर्थ समिति कहते हैं, ठीक है। अस्थायी समिति को हम क्या कहते हैं, तदर्थ समिति कहते हैं। तो अगर आपसे कभी अस्थायी दिख जाए और तदर्थ दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, स्थायी समितियों में कौन कौन आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन स्थायी समिति में आता है और कौन अस्थायी समिति में आता है। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों स्थायी समिति की कि स्थायी समिति में कौन कौन आता है, तो देखो लोक लेखा समिति हुई, प्राकलन समिति हुई, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें और लोक उपक्रम समिति की अगर हम बात करें, लोक उपक्रम समिति हुई, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी समिति हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं आपकी स्थायी समिति के अंतर्गत, ठीक है। ये स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं लोक लेखा, प्राकलन, लोक उपक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। ये सारी समितियां आपकी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, स्थायी समिति के अंतर्गत। लेकिन कुछ विशेष समिति जैसे जांच समिति, सलाहकार समिति, ये अस्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों अस्थायी समिति, अस्थायी समिति का नाम अस्थायी इसलिए है क्योंकि इसका कोई मतलब भरोसा नहीं है कि ये बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ये डिमांड के ऊपर ही बनती है। अगर संसद को ज़रूरत होती है किसी चीज़ में सलाह की या किसी चीज़ में जांच करने की, तो तब ये समिति जो है वो बनती है, इस अस्थायी समिति और सॉरी सलाहकार समिति और जांच समिति, समझ गए। बेसिकली जो आपकी स्थायी समिति जो संविधान में संसद में मौजूद होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, ठीक है, उसके बाद लोक उपक्रम समिति, प्राकलन समिति, कार्य मंत्रण समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, ये सारी जो आपकी समिति होती है वो स्थायी समिति होती है। इनके कार्य क्या क्या होते हैं अभी हाल ही में आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है, प्राकलन समिति बिल्कुल है, और लोक लेखा समिति बिल्कुल है, नियम समिति ये भी आपकी एक क्या है, स्थायी समिति है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखो एकमात्र समिति ऐसी या
जिसमें सभी सदस्य जो होते हैं वो एक ही सदन के होते हैं। बेसिकली देखा जाता है कि जितनी भी समितियां होती हैं उसमें 2:1 के अनुपात में सदस्य जो हैं बटे होते हैं। 2 अनुपात यानी कि लोकसभा से आपके 2 अनुपात में होंगे और राज्यसभा से 1 अनुपात में। ये लगभग में चलता है ये अनुपात, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि यही अनुपात है। कंफर्म तो है आपका 2 अनुपात, लेकिन इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो लगभग में रहती है। अभी हाल ही में आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन समितियों में केवल एक ही सदन के सदस्य आते हैं तो वहां पर ये जो अनुपात है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्राकलन समिति में जो आपके सदस्य होते हैं वो कितने सदस्य होते हैं? तो प्राकलन समिति की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य। और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। अच्छा, प्राकलन समिति का जो काम है वो क्या होता है? प्राकलन समिति के काम होता है कि वित्तीय कार्य से संबंधित प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना, वित्तीय कार्य संबंधित वित्तीय पर रिपोर्ट बनाना। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 30 सदस्यीय प्राकलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा तथा राज्यसभा की, या किसी भी सदन का नहीं? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि प्राकलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, तो इसलिए ये लोकसभा की समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है? तो देखो, सबसे बड़ी समिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो एक होती है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उसमें भी 30 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें आपको दिख नहीं रही है, तो आपको प्राकलन समिति दिख रही होगी। प्राकलन समिति में होते हैं आपके 30 सदस्य। लोक लेखा समिति में होते हैं आपके कितने? 22 सदस्य। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी समिति हो जाएगी आपकी प्राकलन समिति। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्राकलन समिति का कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक तथा प्रशासन के तरीकों के सुधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, देश की किसी आर्थिक स्थिति संसद पर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राकलन के प्रारूपों को प्रस्तुत करने के लिए विषय पर सिफारिश करना। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, अगर आप उससे पहचान सकते हैं। बी और सी दोनों सही है, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राकलन समिति जो है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 30 के 30 सदस्य जो हैं ये आपके लोकसभा से चुन करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो आपके सदस्य होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य होते हैं। और 22 सदस्य जो आपके होते हैं जिसमें से 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। अब अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो लगभग लगभग 2:1 के अनुपात में आएगा। देख लो, लगभग इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था। तो जिन समितियों में दोनों सदनों के सदस्य चुने जाते हैं तो उनका जो रेशियो लगभग होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। तो कभी कभी अगर रेशियो आपसे पूछ लिया जाए तो 2:1 के अनुपात में आपको आंसर लगाना होगा, जबकि कुछ समितियां उस रेशियो को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हमको वो लगाना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा के होते हैं आपके 15 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं 7 सदस्य। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाता है? नहीं भैया। 15 सदस्य लोकसभा, सदस्य राज्यसभा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। जी हाँ दोस्तों, लोक लेखा समिति को कैग का मित्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जो लोक लेखा समिति होती है, जो कैग की जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करने का जो काम होता है और कैग को जो सहायता करने का जो काम होता है वो लोक लेखा समिति का ही होता है, इसलिए इसे रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति पर अध्यक्ष के रूप में विरोधी दल के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है लोक लेखा समिति में, क्योंकि कैग की रिपोर्ट की जांच करना होती है। अगर हम अपने ही सरकार से इन सदस्यों को चुन करके ले आएंगे तो यहाँ पर पारदर्शिता नहीं रहेगी। तो इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है? जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष चुनती है वो विपक्ष से चुनती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? क्योंकि जो प्राक्कलन समिति होती है वो वित्तीय कार्यों की जांच करती है और लोक लेखा समिति जो होती है वो भी वित्तीय कार्यों की जांच करती है। इसी कारण लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो कौन सी समिति करती है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, लोक लेखा समिति। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो कौन सी विषयगत समिति है? उपयुक्त सभी। ये विषयों पर बनती है इसलिए ये विषयगत समिति है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो किसी भी जो कोई भी समिति होती है उस समिति का जो सदस्य है, किसी भी समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किस समिति का? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधेयकों पर प्रवर समितियों में से सदस्यों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है? तो कितनी अधिक हो सकती है? कोई निश्चित सीमा नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा में टोटल सदस्य होते हैं आपके 30, जबकि प्राक्कलन समिति में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, लेकिन लोकसभा के होते हैं आपके कितने? 20 और राज्यसभा के होते हैं 10। अनुपात निकाल लो, 2:1 आएगा, तो इसलिए मैंने आपको अनुपात से भी बता दिया तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के संसद के समितियों के सदस्य, चार ऑप्शन आपके सामने। संसद की जो समितियों के जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं? नहीं भैया, राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मत में से ही निर्वाचित किए जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 30। तीसरा ऑप्शन, सॉरी, जो आपके संयुक्त संसदीय समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 30-15, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुल 17 समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं केवल? तो ये आपकी 11। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन के संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 22। तो दोस्तों ये थे आपके समितियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए। 25 क्वेश्चंस हैं, आसानी से आपको पूरी समितियों वाला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, और प्रो टाइम स्पीकर और बता दो तो और ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।